कैसे आप सब। मैं आशा करूँगा आप इसी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम राजस्थान का एकीकरण से लेकर के जो टॉपिक है उसको क्लियर करने वाले हैं। आज राजस्थान के एकीकरण के जो मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं उनके द्वारा मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं, और यकीन मानो इस वीडियो से आपका एकीकरण का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है कभी गलत नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थीं। आपको ये याद रखना है कितनी रियासतें थीं। काफ़ी बार क्वेश्चन आप पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासत थी। तो 3 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक पहला था नीमराना अलवर में था, लावा ठिकाना जयपुर में था और कुशलगढ़ ठिकाना था वो बांसवाड़ा में था। तो 19 रियासतें कौन कौन सी थी और वहाँ के राजा कौन कौन से थे? तो जयपुर रियासत थी, सबसे बड़ी रियासतों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों में आती थी। और इसके सवाई मानसिंह सेकंड थे तब एकीकरण हो रहा था। जोधपुर के हनुमंत सिंह, बीकानेर रियासत के सादुल सिंह और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, सिरोही के अभय सिंह और उदयपुर रियासत के भूपाल सिंह, डूंगरपुर रियासत के लक्ष्मण सिंह और बांसवाड़ा रियासत के चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा रियासत के चंद्रवीर सिंह, इन्होंने ही वो शब्द बोले थे कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जब सिग्नेचर किए थे। तो प्रतापगढ़ रियासत के अंबिका प्रसाद देव सिंह, शाहपुरा रियासत के सुदर्शन सिंह और किशनगढ़ सुमेर सिंह और कोटा के भीम सिंह और बूंदी के बहादुर सिंह, झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र देव सिंह और टोंक के थे आजुद्दौला। तो इस प्रकार 16 अलवर के थे तेज सिंह, भरतपुर के थे ब्रजेश सिंह, धौलपुर के थे उदयवान सिंह, करौली के थे गणेश सिंह, वासुदेव सिंह। ये 19 रियासत थी। एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व प्रत्यक्ष संघ बनाने के प्रयास में शासकों द्वारा किया गया था। एक क्या होता है, काफ़ी बार पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एकीकरण से पहले सभी ने अपना प्रत्यक्ष संघ बनाने के लिए प्रयास भी किया था, काफ़ी राजाओं ने। इसमें सबसे पहला प्रयास किया था महाराणा भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था अपना प्रत्यक्ष संघ बनाने के लिए। राजस्थान, मालवा और गुजरात के सीमावर्ती 22 राज्यों को मिलाकर के राजस्थान संघ बनाने का इन्होंने प्रयास किया था, वो असफल भी रहा था। दूसरा है, उदयपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर के बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, वो भी असफल रहा था। और कोटा के शासक भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासत को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था और ये भी असफल रहा। 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग की स्थापना हुई। इसमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सचिव थे वीपी मेमन थे। इनके द्वारा क्या हुआ था? इनके द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या में दृष्टि से सबसे कम रियासत थी, छोटी रियासत थी, वो शाहपुरा रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी, जो 1938 में बनाई गई थी। नवीनतम रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। अब शुरुआत होता है, एकीकरण की शुरुआत होती है मत्स्य संघ से। 18 मार्च 1948 को इस चरण में 4 रियासत थी, एक ठिकाना मिलाया गया था। 4 रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना कौन सा था? नीमराना था, जो कि अलवर में था। के मुंशी के सुझाव पर इनका नाम मत्स्य संघ रखा था। काफी बार क्वेश्चन आता है मत्स्य संघ नाम दिया था वो किसने दिया था? के मुंशी के द्वारा दिया गया था। इसके राज प्रमुख कौन थे? उदयवान सिंह थे, जो कि धौलपुर के राजा थे। उपराज प्रमुख कौन थे? गणेशपाल वासुदेव सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन से? सुवाराम कुमावत थे, जो कि प्रधानमंत्री थे। राजधानी क्या बनाई गई थी? राजधानी अलवर बनाई गई थी। इनका उद्घाटन किसने किया था? NV गौडगिल ने भरतपुर में लोहागढ़ के किले में इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि राज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था और राजधानी क्या थी और उद्घाटनकर्ता, जो कि आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि 2-3 ही उद्घाटनकर्ता हैं जिनको क्रम से याद रखना है आपको। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन काफी बार बन जाता है, राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसकी मैं एक क्लास दे दूंगा, जो उपनाम है सभी के, इसकी मैं एक आपको अलग क्लास दे दूंगा, इसमें सारे उपनाम करा दूंगा। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ। इसको 25 मार्च 1948 को बनाया गया था। इस चरण में
सॉरी, इस चरण में 9 रियासत एक ठिकाना मिलाकर के चरण को पूरा किया गया था। वो मत संघ था वो अलग था और ये दूसरा चरण है वो अलग थे। इन पहले वाले चरण में जो रियासत मिलाई गई थी वो दूसरी वाले संघ में नहीं है। ये पृथक अलग से 9 रियासतों से मिलकर बनाया गया था। 9 रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, झालावाड़, छापरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपको ये सारी रियासतें और संघ के साथ याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, पहले में भी एक ठिकाना था वो था नेबराना ठिकाना, और दूसरे हैं पूर्व राजस्थान संघ में भी किशनगढ़ ठिकाना शामिल था। आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह कोटा के थे। उप राज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह बूंदी के थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे जो छापरा के थे। छापरा अब प्रेजेंट भीलवाड़ा में है और सबसे छोटी रियासत भी थी छापरा। राजधानी कोटा बनाया गया था। उद्घाटन स्थल कोटा में ही था और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गौडगिल थे। पहले में भी एन.वी. गौडगिल थे, दूसरे में भी एन.वी. गौडगिल थे। इसी चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए। अब है तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। इसको 18 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। इस चरण में उदयपुर रियासत का विलय पूर्वी राजस्थान संघ में किया गया था। इसमें क्या गया? पूर्व राजस्थान संघ था, दूसरा चरण था, उसमें उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया था। और राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर के बना दिए गए थे, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी रियासत एक दूसरे में शामिल नहीं होना चाह रही थी, इसलिए उन्हें अच्छा पद देकर को उन्हें लोभ लालच दे करके अपनी रियासत में शामिल किया जा रहा था। इसलिए उदयपुर रियासत को जब मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान बनाया गया था, तो उसको राज प्रमुख का पद दे दिया गया था उस राजा को, भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख कौन था? भीम सिंह कोटा थे। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। उद्घाटन स्थल कहाँ था? उदयपुर में ही था। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले जो 2 चरण थे उनमें एन.वी. गौडगिल थे और तीसरे चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था। चौथा चरण था बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। एकीकरण के चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी रियासतों को मिलाया गया था, जो 4 रियासतें सबसे बड़ी थीं, और लावा ठिकाने को मिलाया गया था। लावा टोंक में है और जयपुर में भी पहले जयपुर था, फिर टोंक अलग करके टोंक में कर दिया गया था। ठिकाना को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। लावा ठिकाना को संयुक्त राजस्थान में मिला करके इन 4 रियासत थी और एक ठिकाना था लावा। अब इन्हें मिला करके बृहद राजस्थान बनाया गया था। बृहद राजस्थान की राजधानी थी जयपुर और महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह उदयपुर, और राज प्रमुख थे हमारे मान सिंह, और उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज प्रमुख के पद का सृजन इसी चरण में किया गया था। महाराज प्रमुख के पद का सृजन है इसी चरण में किया गया था। बी.आर. पटेल के द्वारा, बी.आर. पटेल के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयपुर को राजधानी पहली बार बनाया गया था, वो किसने वो कहा था राजधानी बनाने के लिए? बी.आर. पटेल को। सबसे पहली राजधानी यही इसी समय बनी थी, और इस समिति का गठन जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद को निपटारा के लिए बनाया गया था, क्योंकि 4 रियासत थी बड़ी बड़ी, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासत थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, और इन जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य राजधानी को लेकर विवाद हो गया था कि वो चाहते थे कि जोधपुर वाले चाहते थे कि राजधानी जोधपुर बनाई जाए और जयपुर वाले राजा चाहते थे कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। इसके लिए एक रिपोर्ट समिति तैयार की गई थी, उन्होंने निर्णय लिया गया था कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। इस चरण में रियासतों को में कौन कौन से विभाग का बंटवारा किया गया था? बीकानेर रियासत को शिक्षा विभाग दिया गया था, जोधपुर रियासत को न्याय विभाग दिया गया था। अभी प्रेजेंट में आपको पता भी होगा कि न्यायालय है हमारा, जो कि न्यायालय है, मुख्य न्यायालय है, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में ही है। उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था, कोटा को वन विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। 5वां चरण है संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसे बृहत्तर राजस्थान भी कहते हैं। 15 मई 1949 को ये बनाया गया था। इस चरण में शंकर देवराय समिति के द्वारा मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में किया गया था। मत्स्य संघ में जो 4 रियासत थी वो प्रेजेंट में अब जाकर के इसमें शामिल हुई थी। पहले तक वो क्या थी? स्वतंत्र थी। चारों का एक संगठन था मत्स्य संघ, वो स्वतंत्र था। अब इसका विलय हो चुका है। मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में करने पर संयुक्त बृहद राजस्थान नाम दे दिया गया था। इस समिति के अध्यक्ष R.K. सिद्धाबा प्रभु दयाल थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग में एकमात्र राजस्थान सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कंजूरू। तो राजस्थान संघ है
26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ की स्थापना हुई। इस चरण में प्रांतों के कार्यकारी प्रमुख को प्रधानमंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्री कहा जाएगा। पहले क्या कहा जाता था इनको प्रधानमंत्री बोलते थे, तो उसके स्थान पर मुख्यमंत्री बोला जाएगा, इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान संघ में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा को विलय बम्बई प्रांत गुजरात में कर दिया गया था। 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को। 21 में दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की समिति के आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया था राजस्थान का। तो राजस्थान के पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसे वर्तमान राजस्थान का नाम दिया गया था। वर्तमान राजस्थान की स्थिति है वो 1 नवंबर 1956 के बाद आई थी है, इसलिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाए जाते हैं और राजस्थान दिवस 30 मार्च को। आपको याद रखना है, स्थापना दिवस अलग है और राजस्थान दिवस अलग है। इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा 1956 में पुनर्गठन आयोग का बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राज्य की क, ख और ग श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, जो कि राज्यों में जो उच्च श्रेणी होती थी का श्रेणी, और जो मीडियम होती थी उसे ख श्रेणी, और सबसे निम्न श्रेणी होती थी उसे ग श्रेणी बोला जाता था। वो इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। राज्य प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। राज्य प्रमुख का पद समाप्त कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को, और राज्यपाल का पद बनाया गया था। राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद भूपाल सिंह की मृत्यु के साथ ही 1955 में समाप्त कर दिया गया था। इस चरण का प्रमुख घटना क्या क्या थी आपको याद रखनी है। पहली थी आबू दिलवाड़ा का विलय पुनः राजस्थान में किया गया था लास्ट चरण में, और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हरबाऊ उपाध्याय थे, जो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा की धारा सभा कहते थे। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी उसे धारा सभा बोलते थे, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हरबाऊ उपाध्याय थे। इनके कुल सदस्य कितने थे? 30 सदस्य थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सुनील टप्पा नाम की स्थान था, उस राजस्थान में विलय कर दिया गया था। और झालावाड़ क्षेत्र के सिरोही भूभाग को विलय एमपी में कर दिया गया था। राजस्थान में भूभाग था सिरोही, उसको एमपी में ट्रांसफर कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले में सुनील टप्पा नामक स्थान था, गाँव था, उसे राजस्थान में विलय कर दिया गया था। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। कुल जिले 26 थे 1 नवंबर 1956 को। तो आपको एकीकरण का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और जैसे जैसे मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये ऐसी पूरी सीरीज चलने वाली है, राजस्थान जीके के एक एक टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना।